तारतम सागर मार्फत सागर ग्रंथ को 13वां प्रकरण बाघ हाथी गिरोह की पहचान को हिंदी सरलार्थ। रसूल मोहम्मद के जीवन काल में इस जगत में कोई ब्रह्मात्माएं उनके भाई अवतरित नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने आदेश के बल पर कर्म का विधान चलाया और कहा, आत्मा जागृति के समय पर मैं पुनः आऊंगा। रसूल मोहम्मद के जीवन काल में इस जगत में कोई ब्रह्मात्माएं अथवा उनके भाई अवतरित नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने आदेश के बल पर कर्म का विधान चलाया और कहा, आत्मा जागृति के समय पर मैं पुनः आऊंगा। मिथ्याभिमान लोग ब्रह्मात्माओं के लिए कहे गए वचनों का भार वहन नहीं कर सकते हैं। मिथ्याभिमान से ग्रस्त होने के कारण उनकी गणना नारकीय जीवों के साथ की गई है। यदि रसूल मोहम्मद परब्रह्म परमात्मा का यथार्थ ज्ञान एवं पूर्ण पहचान करवा देते तो उसी समय ब्रह्म ज्ञान का प्रभात हो जाता और कयामत का दिन प्रकट होता। रसूल मोहम्मद ने जैसी भविष्यवाणी की थी उसी के अनुरूप वे 11वीं सदी में पुनः प्रकट हुए। उन्होंने जिसके लिए कल का दिन कयामत फरदा रोज कयामत कहा था, वो 12वीं सदी का समय आ गया है। कुरान के ये गुड संकेत उसके यथार्थ ज्ञान एवं पूर्ण पहचान होने पर ही स्पष्ट होते हैं। यदि परब्रह्म परमात्मा के साथ संबंध हो तभी उनकी असीम कृपा एवं उनके द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान से यह रहस्य स्पष्ट हो सकता है। तारतम ज्ञान के बिना परम धाम के ये रहस्य कैसे स्पष्ट हो सकते हैं। धाम हृदया ब्रह्मात्माएं इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परम धाम मूल मिलावा तथा परब्रह्म परमात्मा के हृदय के गुप्त रहस्यों को प्रकट कर सकती है। परब्रह्म की हकभूता अथवा हकजात श्री श्यामा जी उनका ही अद्वैत स्वरूप है। इसी प्रकार ब्रह्मात्माएं श्री श्यामा जी की तेज स्वरूपा हैं। इस अद्वैत स्वरूप में इनके अतिरिक्त अन्य किसी का समावेश नहीं है। इसी समुदाय को कुरान में धर्मनिष्ठ समुदाय कहा है। ये सभी एक ही अंग कहलाते हैं। ये परस्पर अलग अलग नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान के द्वारा ये संदेह रहित हो गई हैं। नश्वर जगत के नारकीय जीव व्यर्थ ही इनकी समानता का दंभ करते हैं। ये ब्रह्मात्माएं परब्रह्म परमात्मा की अद्वैत स्वरूपा हैं। इनको ही धर्मनिष्ठ समुदाय कहा है। कुरान में इनको ही एक परब्रह्म परमात्मा के प्रति निष्ठा रखने वाला वर्ग कहा है। इनको ही परमात्मा का निर्देशन प्राप्त है। हे मिथ्याभिमानी लोग रसूल मोहम्मद के निर्देशनों का उल्लंघन कर अलग अलग 72 समुदायों में बंटे गए और स्वयं को कहने लगे कि हम ही धर्मनिष्ठ समुदाय हैं। ब्रह्म ज्ञान का प्रवाह होने पर वे अपनी भूल पर पश्चाताप करेंगे एवं अपना सिर धुनते हुए जमीन में पटक पटक कर रोएंगे। परम कृपालु परमात्मा किसी को भी दुख नहीं देते हैं। सभी जीव अपनी ही भूलों के कारण कष्ट पाते हैं, चाहे वे राजा राणा सम्राट अथवा गुरु साधु संत या फकीर ही क्यों न हो। ये सभी जीव स्वयं को परब्रह्म के प्रति निष्ठा रखने वाली ब्रह्मात्माओं का समुदाय कहते हैं। कुरान में इस दंभ को अपराध माना गया है, जिसके कारण उनको नरक की अग्नि में जलना पड़ेगा। खुदा के द्वारा मात्र हो जा कहने से शून्य निराकार से उत्पन्न हुई हैं। जगत की यह सृष्टि खेल के पात्रों की भांति पल मात्र में उदय और अस्त होती हैं। यदि यहाँ के जीव ब्रह्म सृष्टियों से समानता करने लग जाए तो उनके गले में मिथ्याभिमान का फंदा लगा रहेगा।
तथापि श्री श्यामा जी की अंगभूता ब्रह्मात्माएं उन सभी पर कृपा करती हैं। ब्रह्मश्रेष्ठियों की यही पहचान है कि वे शत्रु के साथ भी मित्रता रखती हैं और उनका भला चाहती हैं। इन्हीं सत्य आत्माओं को कुरान में औलिया तथा अंबिया कहा है। परब्रह्म परमात्मा की अंग स्वरूपा इन ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी जीव अखंड नहीं है। इनके अतिरिक्त अन्य कोई यदि स्वयं को अखंड कहते हैं तो वे मिथ्याभिमानी जीव अविश्वासी कहलाते हैं। परब्रह्म परमात्मा के अद्वैत स्वरूप इन आत्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं। दिव्य परम धाम एवं अक्षर धाम दोनों स्थानों में परब्रह्म परमात्मा का साम्राज्य है। ये दोनों धाम परब्रह्म परमात्मा के अद्वैत स्वरूप में हैं, इसीलिए तेजोमय तथा अखंड कहलाते हैं। अद्वैत परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के लिए यह नश्वर जगत का खेल दिखाया है। अद्वैत स्वरूप ये ब्रह्म आत्माएं इस मिथ्या खेल को देखती हुई इसी को अपना घर समझने लगी। इस स्वप्नवत जगत में आकर ब्रह्म आत्माएं यहीं पर आग, पानी तथा पत्थर की पूजा करने लगी। उनकी यह धारणा बन गई कि इस नश्वर जगत के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत यह संपूर्ण ब्रह्मांड नाशवान है। सभी धर्म ग्रंथों में इसी प्रकार कहा है। जो जीव ब्रह्म ज्ञान से सावचेत नहीं होते हैं वे इस अस्तित्वहीन जगत को दूसरा कहकर इसके अस्तित्व को स्वीकारते हैं। ब्रह्मात्माएं एवं नश्वर जगत के इन जीवों में यही अंतर है कि ब्रह्मात्माओं का मूल तन परम धाम में है एवं इनके शरीर की उत्पत्ति अज्ञान रूपी अंधकार से हुई है। ब्रह्मात्माओं की सुरताएं जगत से लौटेंगी तो वे परम धाम में अपनी पर आत्मा में जागृत होंगी, किंतु नश्वर जगत के जीवों की सुरता जगत से हटेंगी तो वे स्वयं शून्य निराकार में समा जाएंगे। ब्रह्मात्माओं का एक तन और आत्मा दिव्य परम धाम में है तो उनका दूसरा तन इस स्वप्नवत जगत में है। इस नश्वर जगत में आकर परम धाम की ब्रह्म आत्माएं अपने मूल स्वरूप को भूल गई हैं। सदगुरु ने इस जगत में अवतरित होकर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्मात्माओं को जागृत किया। तब उन्होंने अखंड परम धाम की संपदा का दर्शन किया। अब उनसे परम धाम का कण मात्र भी अपरिचित नहीं रहा। उन्होंने श्री राजा जी के अंतरंग स्थूल मूल मिलावा के भी दर्शन किए। जब उनके लिए अखंड के द्वार खोल दिए गए तब उनके हृदय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहा। श्री श्यामा जी ने उन्हें परम धाम का यह ज्ञान दिया एवं कुरान की आयतें तथा हदीसों की साक्षियां भी दी। उन्होंने ब्रह्मात्माओं के नश्वर जगत के शरीर को परम धाम की परमात्मा के सम्मुख कर दिया। धर्म ग्रंथों के गुप्त रहस्य स्पष्ट होने पर वे अपनी आत्मा दृष्टि से परम धाम तथा नश्वर जगत दोनों को प्रत्यक्ष से देख रही हैं। इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए कहा गया है कि परब्रह्म परमात्मा उनके प्राण नली से भी अति निकट हैं, क्योंकि इनकी परात्मा परब्रह्म परमात्मा के चरणों में बैठी हैं। इन परात्मा को परब्रह्म का जैसा निर्देशन प्राप्त होता है उसी के अनुरूप नश्वर जगत के शरीर से कार्य होते हैं। संसार के जीव मूलतः शून्य निराकार से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उनकी पहचान होती है। इस जगत के जीवों के लिए प्राण नली से भी निकट शून्य निराकार हैं। नश्वर जगत के अस्तित्वहीन जीव यदि शाश्वत ब्रह्मात्माओं के साथ अपनी तुलना करना चाहे तो वह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि स्वप्न के मिट जाने पर ब्रह्मात्माएं अपने परम धाम में जागृत होंगी, जबकि नश्वर जगत के जीवों का अस्तित्व स्वप्न के साथ साथ समाप्त हो जाता है। स्वप्न के उड़ जाने पर
ब्रह्मात्माएं परम धाम में अपनी पर आत्मा में जागृत होंगी। इन ब्रह्म आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ तथा परमात्मा के निकट कहा गया है, क्योंकि ये सदैव परमात्मा के चरणों में रहती हैं। इन ब्रह्म सृष्टियों तथा ईश्वरी सृष्टियों के दो समुदाय इस नश्वर जगत में अवतरित हुए हैं। कुरान के अनुसार जब इसराफिल फरिश्ता अपनी दुंदबी के एक शोर से नश्वर जगत को उड़ा देगा तो दूसरे शोर से सब जीवों को मुक्ति स्थलों में अखंड करेगा। रसूल मोहम्मद ने अपने मित्र से कहा, क़यामत के समय में मेरे भाई आएंगे। श्री श्यामा जी के अंगभूता ब्रह्मात्माओं का यह वही समुदाय है जिसकी प्रशंसा कुरान की आयतों तथा हदीसों में की गई है। परब्रह्म परमात्मा ने श्री श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए यह खेल बनाया है। नश्वर जगत के जीव जादुई खेल के कबूतर की भांति हैं। वे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मात्माओं के साथ अपनी तुलना करते हैं। जगत का यह खेल श्री श्यामा जी के लिए उत्पन्न किया